अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो सेकंड ईयर की क्लास 12 की जो फ़िज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 12 जो है उसके प्रॉब्लम्स को हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 जो है फ़िज़िक्स का उसमें प्रॉब्लम्स करेंगे। तो प्रॉब्लम्स में हमारा जो 12.1 प्रॉब्लम है उसमें क्या है कि कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। उसकी मास जो है दी हुई है 10.0 ग्राम, चार्ज दिया हुआ है 20.0 माइक्रोकूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्लेस्ड 10.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों की जो चार्जेस हैं वो भी सेम हैं, दोनों की मासेस भी सेम हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है और जी की वैल्यू जो दी हुई है 6.6 टेंस पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अगर ना भी दी हुई हो तब भी आपने इसको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपने क्या करना है, जो मासेस हैं दोनों M1 M2 वो 10.0 ग्राम है, इन दोनों को आपने 1000 पे डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। इस तरह 0.01 किलोग्राम जो है दोनों की मासेस आ जाएगी। उसके बाद जो चार्जेस हैं Q1 Q2 वो भी दोनों सेम हैं, 20 माइक्रोकूलम है। इसको भी आपने कूलम में कन्वर्ट करना है, मतलब 20 के साथ आपने 10 की पावर -6 जो है वो लिखना है, तो ये कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है 10.0 सेंटीमीटर, इसको आपने 100 से डिवाइड करके उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 10/100 यानी 1/10, तो हमारा आंसर आएगा 0.1 मीटर। तो फिर आपने इन मासेस को चार्जेस को यूज़ करके आपने इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स Fe और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है Fg वो दोनों फाइंड करनी है और फिर आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। मीन आपने इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, फार्मूला तो आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ ही चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फार्मूला है Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, वेयर K इज़ कॉन्स्टेंट और इसकी जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने K की वैल्यू पुट करनी है, चार्जेस की वैल्यूज़ पुट करनी है। 20 × 10⁻⁻6 दोनों चार्जेस की वैल्यूज़ हैं और डिवाइड करना है आपने 0.1 के स्क्वायर से। ठीक है, 0.1 मीटर है ना ये हमारे पास डिस्टेंस जो है, तो आपने इसका स्क्वायर लेना है और इसको आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपने ऐसा करना होता है जब इस तरह की क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आपने 10 की पावर्स को हमने अलग से सॉल्व करना होता है। जैसे इसमें अब 10 की पावर 9 है और -6 है और -6 है, तो हम इनको अलग से सॉल्व करेंगे। 9 - 12 10 की पावर -3। अगर आप कैलकुलेटर से यूज़ करते हैं उसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक्स कर जाते हैं, हमारा आंसर सही नहीं आ रहा होता। जो इसमें बाकी फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे 9 है 20 है, इनको मल्टीप्लाई करके आपने 0.1 से 2 दफ़ा डिवाइड करना है। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जो बटे में नीचे जो दो अगर नंबर्स आ रहे हों तो फर्स्ट नंबर को तो वो डिवाइड करते हैं और जो सेकंड नंबर नीचे आ रहा होता है उससे वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे भी आंसर उनका गलत आ रहा होता है। ठीक है, तो आपने इन दोनों नंबर्स 0.1 से 2 दफ़ा आपने डिवाइड ही करना है और भी इसके अलावा अगर कोई और नंबर होता तो उससे भी आपने उसको डिवाइड करना था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 36,000 10⁻³ आ रहा है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 360 न्यूटन हमारा आंसर आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स का। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला भी आप लोग पढ़ चुके हैं, Fg इज इक्वल टू GM1 M2 ओवर R स्क्वायर। जी की वैल्यू भी फिक्स है 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। मासेस जो है हमारे पास 0.01 है, उनकी दोनों मासेस की वैल्यू पुट करनी है और डिस्टेंस के स्केल से आपने इसको डिवाइड करना है, तो इसको भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 6.673 10⁻13 न्यूटन। अब आपने इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना है, मीन आपने इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है या इन दोनों को डिवाइड करना है। तो Fe जो है इलेक्ट्रिक फोर्स वो हमारे पास आ रही है 360 और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg वो आ रही है 6.673 10⁻13। आपने इन दोनों को डिवाइड करना है। 10 की पावर -13 जो है वो ऊपर आके 10 की पावर +13 बन जाएगा और 360 को आपने 6.673 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 53.9। इसको आपने स्टैंडर्ड जो है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, तो ये 5.4 आएगा। 5.39 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो 5.4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ रहा है 5.4 10⁻14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो 12.2 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q एज शोन इन द फिगर। इसमें आप देखें कि जो डायग्राम आपको दिखाई हुई है इसमें आपने Q के ऊपर नेट चार्ज जो है वो फोर्स का वो फाइंड करना है। दो चार्जेज हैं हमारे पास, Q1 है Q2 है और दोनों ही 1 माइक्रोकूलम के हैं।
ठीक है। और लेकिन चार्जेस जो है इनके वो सिंपल अपोजिट हैं, एक 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है और एक जो है वो माइनस में है। और आप देखें कि जो इसमें पॉइंट सी है उसके ऊपर जो चार्ज मौजूद है Q2 क्यू चार्ज मौजूद है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो इन तमाम चार्जेस को आपने माइक्रो को ख़त्म करके 10⁻⁻6 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब चार्ज जो जो 4 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है उसके ऊपर Q1 भी एक्सर्ट फोर्स कर रहा है और Q2 भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो हमने इनकी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो फाइंड करनी है। तो Q1 भी पॉजिटिव है और जो सिंपल Q चार्ज है यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये Q2 लिखा हुआ है 4, लेकिन एक्चुअली इसको हम Q लेंगे। ठीक है, तो Q1 ये दोनों चार्जेस Q1 और Q जो है वो पॉजिटिव हैं, तो ये उसे को रिपेल करेंगे, इसलिए जो Q1 की फोर्स F1 है वो इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स है वो आउटवर्ड जा रही है। ठीक है, और जो Q2 चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो इसकी जो लाइन ऑफ फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आपने इन फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, F1 फोर्स जो है इसके हमने कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए, F1x और F1y। ठीक है, F1x जो है वो राइटवर्ड है, F1y जो है वो अपवर्ड होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो F1 फोर्स है। ठीक है, उसके बाद जो F2 फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स चार्ज Q2 है, इसके भी हम कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे। F2x जो है वो राइटवर्ड ही है, लेकिन F2y जो है वो डाउनवर्ड है। तो F1x भी राइट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है राइटवर्ड, और F2x भी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है राइट की तरफ। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, F1x और F2x, और वाई डायरेक्शन में F1y जो है वो अपवर्ड है और F2y जो है वो डाउनवर्ड है। तो इनका जो हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे तो F1y में से हमने F2y माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है, पहले हम डाटा देख लेते हैं। चार्ज हमें Q जो है सिंपल Q जिसके ऊपर हमने नेट फोर्स फाइंड करनी है वो 4 माइक्रोकूलम है, इसको हम 10⁻⁻6 के साथ लिखेंगे। Q1 और Q2 जो है वो दोनों ही 1 माइक्रोकूलम है, लेकिन Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इनके साथ भी हम -6 जो है वो लिखेंगे साथ लाजमी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने -16 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे Q2 के साथ -6 ही आएगा। और डिस्टेंस जो है वो Q1 का Q से वो R1 जो है 1 मीटर है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। R1 जो है वो 1 मीटर हो गया। ठीक है, और R2 जो है वो भी 1 मीटर है। दोनों का डिस्टेंस जो है Q से वो सेम है 1 मीटर। और ये हमारे पास डाटा हो गया। उसके बाद हमने फार्मूला जो यूज़ करना है, F = 1/4πε0, ये K की जगह पे आया है, और Q1 Q2/r²। तो फोर्स ऑन Q एक्सर्टेड बाय Q1 वो F1 है, इसमें हमने 1/4πε0 Q1/r²। ठीक है, तो हमने इसमें K की वैल्यू पुट करनी है 9×9, और Q जो है वो 1×10⁻⁻6 है, और Q1 जो है वो 1×10⁻⁻6 है, और जो सिंपल Q है वो 4×10⁻⁻6 होगा। R का स्केयर हम 1 का स्केयर लेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा आंसर जो है 36×10⁻³ जो है न्यूटन वो फोर्स F1 आ रही है। अब हमने जो फोर्स ऑन Q एक्सर्टेड बाय Q2 वो भी इसी तरीके से हमने फाइंड करनी है, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर हम Q की और Q2 की मैग्नीट्यूड्स पुट करेंगे इसके अंदर। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 36×10⁻³ न्यूटन। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, जस्ट डायरेक्शन का फ़र्क है। अब हम देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस हैं, F1x और F2x। जैसा कि मैं आपको डायग्राम के अंदर पहले बता चुकी हूँ कि F1x और F2x जो हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। F1x का मतलब है F1 cos थीटा, और F2x का मतलब है F2 cos थीटा। ठीक है, तो फ्रॉम फिगर आप देख सकते हैं कि cos थीटा जो है एक्चुअली वो क्या होता है, cos थीटा जो फर्स्ट आप डायग्राम ले रहे हैं इसमें, तो cos थीटा में आप बेस को हाइपोटेनस पे डिवाइड करते हैं, तो 0.60 को आपने 1 पे डिवाइड करना है। आप एक ट्राइंगल लेंगे लेफ़्ट वाली, उसमें आप देखेंगे बेस जो है वो 0.60 मीटर है, और ऊपर जो उसका हाइपोटेनस है वो 1 मीटर है। तो cos थीटा जब आप फाइंड करेंगे तो 0.60 को आप 1 मीटर पे डिवाइड करेंगे, तो cos थीटा इस तरीके से हमारे पास 0.60 आ रहा है। और इसमें आप cos थीटा की वैल्यू जो है ऊपर वाली क्वेश्चन में आप पुट करेंगे, F1 के साथ भी F1 की वैल्यू पुट करेंगे 36×10⁻³ और cos थीटा की वैल्यू भी पुट करेंगे, F2 की वैल्यू भी पुट करेंगे, और फिर हम Fx का आंसर निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.043 न्यूटन। उसके बाद Fy, जैसा मैं बता चुकी हूँ आपको कि F1y जो है वो अपर डायरेक्शन में है, और F2y जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो F1y हम पॉजिटिव लेंगे, F2y नेगेटिव लेंगे, तो नेट हमारे पास जो Fy होगा वो क्या होगा, F1y में से हमने F2 माइनस करना है, यानी F1 sin थीटा माइनस F2 sin थीटा। यहाँ पर भी हमने F1 की और F2 की वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, sin थीटा हम डायग्राम से देखते हैं। sin थीटा जो है वो क्या होता है,
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी 0.80/1, ठीक है। तो ये साइन थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमने 0.80/1 को हमने डिवाइड करना है, तो ये 0.80 ही आ रही है। तो ये हमने एफ वाई वाली जो ऊपर हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया है, इसके अंदर हमने साइन थीटा की जगह पे हमने इसकी वैल्यू 0.80 पुट करनी है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास एफ वाई का जो आंसर आ रहा है वो 0 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब हमने एफ एक्स और एफ वाई का हमने इन दोनों को यूज़ करके हमने रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। उसका फार्मूला क्या होगा, एफ इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। एफ वाई की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 0.043 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एफ एक्स और एफ वाई जो है वो दोनों जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, दोनों का जो आंसर था वो पॉजिटिव में आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो हम इसका जब एंगल फाइंड करेंगे, हम इसको रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल बन रहा है इसको हम फाई से शो करेंगे। तो ये tan फाई का फार्मूला होता है एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई इसमें 0 है, तो इसलिए पूरा जो रेशो होगी वो 0 हो जाएगी। तो tan इनवर्स 0 का आंसर जो है वो 0 डिग्री ही आएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अलॉन्ग द 0 डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है हमारे पास रिजल्टेंट वो 0.043 आई, हम यूनिट वेक्टर आई साथ लाजमी लिखेंगे, जिससे शो होगा कि ये हमारा जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 0 बन रहा है। तो यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होगी, ऊपर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो एफ लिखी हुई है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर था वो 0 था, मतलब जो एक्स एक्सिस था जो एंगल बन रहा है वो 0 है। तो इसलिए हमने इसके आंसर के साथ हमने आई का यूनिट वेक्टर मेंशन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको उम्मीद है ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से हमने इनको फाइंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह इस वीडियो को बार बार सुनें और इसको अच्छी तरह तैयार करें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।